प्रोसिक्यूशन के सामने गुनहगारों ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। उसकी वजह से ज्वाइनर जस्टिस के 16 बार एक्ट तहत के नाते जब तक गुनहगार मेजर नहीं हो जाता उसे जुवेनाइल करेक्शन स्कूल में भेजा जाए, इसका आदेश ये कोर्ट दे रही है। तुम चाहे जो भी बोलो, मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। पांडे, हमारी बात मान ले। हमें किसी को मार कर धागा डालकर पैसे कमाने हैं। चुपचाप शराब पी के निकल। मुंह बंद कर अपना। अरे चुप करा रे। मैं इस तरह से पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ। ये देखो पांडे, ये अपना गांव है, हमें यहाँ नहीं करना है। मेरी बात मानो, यहाँ से बाहर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो तुम लोगों का फैसला यही है? हाँ हाँ यार पांडे। ठीक है, छोड़ो, मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ। तुम लोग के अपने रास्ते हैं और मेरे अपने। कल याद से दे देना पैसा। ठीक है, ठीक हाँ, है। जाओ। देख पांडे, तू हमें ढूंढ कर कभी ना कभी जरूर आएगा। हे पांडे, निकाल निकाल। चाहे जो भी आ रे, तू ही देने वाला है ना, वो पहले ही तुझे चाहिए। ए, क्या रे, तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता? पूरी जिंदगी कैसे चलेगा? हे धर्म, बुरा लग गया क्या? छोड़ना यार, ये तो खुद ही कान्या है और ये तुझे ऐसे बोल रहा है। छोड़ना, ये पकड़, चल खेलते हैं। चल ना। मेला लगेगा ना, पूरी लड्डू की दुकान खरीद के दूंगा तुझे। खूब लड्डू खाना तू, ठीक है ना? फिर खुश हो जाना। ए, चलना। रुक तो, मैंने बोला था उसको। क्या रे? क्या हुआ? तूने हमारे ऊपर कीचड़ क्यों फेंका रे? मैंने कीचड़ नहीं फेंका। कीचड़ फेंकते समय तुम लोग खुद बीच में आ गए। तुम लोग देखना चाहते थे ना कीचड़ कैसे उड़ता है। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत होशियारी मारता। आज तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ले। कीचड़ क्या उसे बता पकड़ रहा हूँ। लेगा। तो हम लोग पे नहीं छोड़ूंगा। किसी को मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी आज तो। छोड़ मुझे। तो बोला। मत छोड़ना किसी को भी। छोड़ना मत। ए पांडे, अरे पांडे, मेरी बात सुन बेटा, भाग मत। अरे रुक जा बेटा, देख, रुक जा। देख, अच्छा रुक जा, आ रहा हूँ मैं। अरे पकड़ो। अरे वाह मालिक, वहाँ पर बेटे दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है मालिक? अरे इसकी स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए बगीचे में घुमाने लेकर आया हूँ। मालिक, क्या कोई ऐसा स्कूल है जहाँ साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं होती? अरे इन लोगों को क्या? उसी स्कूल में भेजना है। इनकी मस्ती में सहन नहीं कर पाता हूँ मालिक। मणिकम, हाँ, इस साल गन्ने का कितना लोडिंग आएगा? ईस्ट साइड में 40 और वेस्ट साइड में 60, कुल मिला के कैसे भी 30 लोड आएगा मालिक। 30 लोड आएगा ना? हाँ। ध्यान से सुन। हाँ? मैंने अपनी पूरी जायदाद इस जमीन पर लगा दी है। हाँ। रखवाली करने में बिल्कुल आलस मत करना। आपने ऐसा कैसे कह दिया मालिक? इस मिट्टी पर किसी को पैर नहीं रखने देगा ये मानिकम। हाँ। अच्छा, लगता है सुबह सुबह लगा ली तूने। अब इतनी धूप है इसीलिए सिर्फ 2 कटिंग। देख, अपनी लड़कियों का तो ख्याल कर। ये नहीं सुधरेगा कभी। तुझे पांडे, चाहिए? तुझे चाहिए? अरे यार, तू ये ले। छांव में रहकर ही काम ये ले। करेगा क्या? धूप में जाकर भी थोड़ा ले काम बेटा। कर। इस घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ए, क्या कर रही है तू? चुपचाप बैठ, चल जा अंदर।
ये मिर्चियाँ सूख जाने दो बस, उसके बाद ना पीस कर तुम्हारे सर पर लगा दूंगी। क्या हुआ, डर रहे हो कि सब लोग तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे? पूरे गांव को पता है। पूरा दिन एक ही काम करते रहते हो, सब मुझे ही देखना पड़ता है। कंधे पर लेकर घूमते रहेंगे तो बड़ा होकर हाथी की सवारी करने वाला है ये। अरे अगर इसकी किस्मत में ऐसा लिखा होगा तो ऐसा ही होगा। शीला चल। चुपचाप बैठ जा, जब देखो निकल पड़ती है। छोड़ो ना। क्या हुआ सरोजा? पापा पापा बोलो। एक कहानी सुनाओ ना। सुनाता हूँ। जिसके अंदर वीरता नाम की चीज नहीं है ना, उस राजा की कहानी होगी। बिना माँ के छोटा बच्चा है, बहुत प्यार से पाला उसे उसके पिता ने। और फिर बीच चौराहे पर खड़ा रहना पड़ेगा, और क्या? उसके पिता एक अच्छे किसान हैं। हर साल मुनाफा मिलेगा ये सोचकर कर्ज लेते हैं, लेकिन बेचारे को हर बार लॉस होता है। फिर भी वो उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता। इस साल भी उसने बहुत कर्ज लेकर खेती की है। उस खेत में गन्ना, मकई और गेहूं बहुत सारी फसल की है। अब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो एक न एक दिन उसका फल उसे जरूर मिलेगा। बड़ा भाई फायदे के लिए अनाज बेचेगा और नुकसान का बहाना बनाकर छोटे भाई के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। छोटा भाई उसकी बात सुनता रहेगा, और क्या? सरोजा, मुझे क्या करने को बोल रही हो सरोजा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पापा अपने बारे में बता रहे हो ना, कहानी सुनाने बोला था मैंने। मैं जो कह रही हूँ ना बस वही सुनो। बोलो सरोजा। अभी तक क्या खर्चा किया है उन्होंने, उसमें से कितना मुनाफा आया है, उसमें से तुम्हारा हिस्सा क्या है, ये पूछ लो। इतने साल खेती में जो भी खर्चा हुआ, चाहे मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, हमें जो चाहिए था वो तो दे रहे हैं ना सरोजा। हाँ, तो ऐसे फोकट में दे रहे हैं क्या? परिवार की जायदाद को गिरवी रखकर तुम्हें देते हैं। पांडे, देखना बेटा, एक दिन तेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। तेरी चिंता नहीं है मुझे, तू कैसे भी जी सकता है। तेरी वजह से एक लड़की पैदा हुई है, मुझे उसकी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ। तू मेरी बात सुन ले, और अगर मेरा मुंह खुल गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे कहाँ है तुम्हारा चनैया? साहब सामने ही खड़े हैं। ए चनैया, अरे ये लोग फिर आ गए। भैया नमस्ते। है चनैया, पैसा लिया तो वापस नहीं करने का क्या? हाँ? मैं दे दूंगा साहब, इस बार थोड़ा लेट हो गया। आज तारीख क्या है पता है? हाँ मुझे याद है सब, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। फालतू कहानी मत सुना मुझे, आखिरी वार्निंग है मेरी। शुक्रवार तक पैसा नहीं मिला ना तो खाल उधेड़ दूंगा। हाँ, चल। जाओ ना। अरे जाओ। तुम पूछ रहे हो कि मैं पूछूं? जाओ ना। भैया वो हिसाब किताब सब। हाँ सुनिए, बोलो। आप चुप रहिए, मैं ही बात करती हूँ। आज आएगा, कल आएगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या बोल रही हो तुम? खेती शुरू करने से पहले लाखों रुपए खेती में डाल रहे हैं, लेकिन अनाज का तो नामो निशान नहीं है, और खेती में भी नुकसान हो रहा है। अब हम क्या कर सकते बताइए? इसका क्या मतलब है? अब तक का जितना खर्चा हुआ है उसका पूरा हिसाब हमें चाहिए। इस साल जो भी खेती होगी उसका आधा हमें देना पड़ेगा। ओहो, तो हालत यहाँ तक पहुँच गए। सुनो, कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, वो सब मैं झेल रहा हूँ ना। तुम लोगों को किस चीज की कमी की है? अब आपकी बातों में हम लोग नहीं आने वाले हैं। हमारी भी एक लड़की है, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये खेती बाड़ी होती सब कुछ बांट देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात अच्छी तरह याद रखो। अपना 85 एकड़ जमीन बैंक में गिरवी रखा है, और उसका जो पैसा आता है उसी से खेती बाड़ी कर रहा हूँ। कभी कुछ बचता है, कभी नहीं बचता है। सब कुछ मैं इस मिट्टी में ही डाल रहा हूँ। खुद के लिए भी मैंने कुछ नहीं रखा है। अब तक लिए हुए कर्जे का कितना ब्याज भरा है मैंने पता है तुम्हें? तुम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मुनाफा कितना होता है। मैं खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहा हूं। कभी खेत की जमीन पर पैर भी रखा है तुमने? बड़ा बात करता है।
पर आया हिसाब पूछने वाला। मैंने तो पहले ही कहा था ना तुम्हें सरोजा। मालिक मालिक बाहर आइए, मालिक मालिक बाहर आइए, मालिक बाहर आइए, बाहर आइए मालिक। मनिकम, क्या हुआ मनिकम? बोलो, क्या हुआ मनिकम? जंगली हाथियों ने सब बर्बाद कर दिया। अपने गन्ने के खेत में घुसकर सब कुछ बर्बाद करके चले गए वो मालिक। सब कुछ खत्म हो गया मालिक, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मालिक। हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सब बर्बाद हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वक्त वक्त पर तुम्हारे ही खाने का काम चलता रहता है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। किसी के साथ अन्याय होगा ना तो वो भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए हुआ ही ये सब। मैंने तो पहले ही समझाया था। सही कहा तुमने सरोज। तुम लोग हमें पसंद नहीं करते हो ना, इसलिए भगवान को भी पसंद नहीं आया। पांडे, देख देख, तेरा मनपसंद पराठा और चिकन कीमा तेरे लिए लेकर आया हूँ बेटा, ले। पापा, ये ले, ले बेटा। बेटा, आपने शराब क्यों पी? गलती की बेटा, आज मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली बेटा। पता है क्यों? तुम्हारे पापा आज बहुत खुश हैं बेटा। सच बताओ, क्या हुआ? अरे वो छोड़, उसे जाने दे बेटा। पराठा, चिकन और कीमा लेकर आया हूँ, इसे खाकर सो जा। खाओ, लो, खाओ बेटा। बाप बेटे की सुबह नहीं हुई अब तक लगता है। अरे कब तक दांत घिसते रहेंगे, कुछ काम नहीं है क्या? ए पांडे, 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 हे भगवान, सुनिए, सुनिए। क्या हुआ सरोजा? हे भगवान,
पापा पापा पापा। अभी कैसा है डॉक्टर? अभी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा हुआ जहर का ज्यादा असर नहीं हुआ इसके ऊपर, लेकिन मेंटली बहुत शॉक लगा है इसे। अब एक भी शॉकिंग न्यूज झेल पाएगा मुझे लगता नहीं है, इसीलिए इसके सामने कोई खराब न्यूज नहीं आनी चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है। ये मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे पापा राख कैसे बन गए? पापा। सब कुछ तो खत्म हो चुका है, अब और क्या करने का सोचा है? मैं क्या करूं सरोजा? बैंक वालों से पूछा तो बोले ब्याज ही नहीं भरा है। वो बैंक वाले हमारे घर पर कब्जा करने वाले हैं। इतने दुख में भी तुम्हें ना एक काम सही नहीं सूझता है। क्या करूं? ऐसे क्यों बोल रही हो सरोजा? हाँ, अगर अपने भाई की तरह खेती कर रहे होते ना तो आज तुम भी फांसी पर लटक के मर गए होते। मैं तो अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके जाने वाली हूँ। बस कहे देती हूँ अभी से तुमसे, बाद में कुछ कहना मत। मुझसे तो अब बिल्कुल भी सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। हाँ सरोजा। फिर क्या, उसे भी अपने साथ रखोगे और मैं भी यहीं पर रहूं? उसे क्या कहेंगे हम? ये लो बेटी। तुम ही बता दो ना सरोजा। वो भी तुम मुझसे ही पूछोगे क्या? चुपचाप स्कूल की पढ़ाई छोड़कर अगर आना है ना तो मेरे भाई की दुकान पर किसी काम पर लगवा दूंगी उसे। बाप ने तो कुछ किया नहीं, कम से कम बेटा तो 2-4 रुपए कमा के हमारी मदद कर सकता है। क्या होगा क्या पता इसका भी। चॉकलेट खरीद कर खाना, अच्छी मिठाई खरीद कर खाना यह आम बात होती है, लेकिन उसके लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यह सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अपने स्कूल का नाम खराब करने के लिए एक चोरी हुई है। ऑफिस के रूम से एक लमसम अमाउंट की चोरी हुई है और यह काम स्कूल के ही किसी ने किया है। चाहे वो कोई भी हो, अपने गुनाह को कबूल कर ले और पैसे को वापस लौटा दे तो हम उसे माफ कर देंगे और उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर किसी ने चोरी करते हुए देखा है और वो आकर मुझे बताएगा तो हम उसे भी बधाई देकर उससे सम्मानित करेंगे। ठीक है? मैंने जो कहा आप लोग समझ गए? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इन लोगों से भी पूछिए। हाँ सर। हम लोग लाइब्रेरी से होकर आ रहे थे तो हमने तीनों को अंदर जाते हुए देखा था। फिर उन्होंने पैसे लेकर बैग में रख दिए थे। सच में? हाँ सर। धर्म, बैग खोलकर दिखाओ। दिखाओ। नहीं क्या रे? सर, चोरी मारिए करता मत है सर, हमने और कुछ कहता है नहीं कि किया चोरी सर। नहीं किया। झूठ सर, बोलता नहीं है। सर, सर मत मारो उसे सर। आज मैं उसने तुम्हें कुछ यही नहीं किया छोड़ूंगा। सर। नहीं सर, और चोरी करोगे? सर, चोरी नहीं की सर। देखता हूँ आज के बाद तुम लोग कैसे चोरी करते हो। छोड़ दीजिए ना हाँ? सर। सर नहीं हमने सर। कुछ नहीं किया और चोरी सर। करेगा तू? सर, हाँ? तुम कुछ लोगों ने नहीं किया मिलकर सर। किया है ना? नहीं सर, नहीं सर, छोड़ दीजिए सर। ए चोर कहीं के चोर। ए, किसको चोर बोला? तेरी तो। ए पांडे रुक जा। चोर। ए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बिना बात के मारा ना। अच्छा सबक सिखाए इसको तो।
ए, हट रे। अरे क्या हुआ चल, साहब? चल, क्यों चल, मारे उसे? सर, सर, क्या हुआ, सर? हट, चल साहब गाड़ी बात में। तो सुनो साहब। चाचा। अरे साहब गाड़ी चला। हवलदार सर, साहब सर, छोड़ सर, दीजिए। सर, ठीक है, अरे सर। मेरे बच्चे को छोड़ छोड़ दीजिए दीजिए ना, साहब। सर। क्या हुआ गाड़ी बताइए तो। अरे साहब ऐसा सर, मत निकल, कीजिए साहब। ए उठ चलो, उठ। उठ चल चल जा चल रे, अरे चल, चल चल, चल चल, खाना चल अंदर चल चल, चल गाड़ी में चल बैठ। साथ में अरे बता, चल अरे बैठ। भाई, उसने किया अरे क्या बोला है? ना बैठ। प्रोसिक्यूशन के सामने गुनहगारों ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। उसकी वजह से ज्वाइनर जस्टिस के 16 बार एक्ट तहत के नाते जब तक गुनहगार मेजर नहीं हो जाते उसे जेवनल करेक्शन स्कूल में भेजा जाए, इसका आदेश ये कोर्ट दे रही है। भाई 2 बोतल देना। हाँ देता हूँ। दो ना ये ए लो। मुरारी, तूने ही शराब दी ना तो अचार तेरा बाप ला कर देगा। चल ला कर दे। अरे दे रहा हूँ ना भाई। ये लो भाई, जाके उनको दे देना। उसने दिया एक राउंड, पीने के बाद ये दुनिया घूम रही है कई राउंड। कैसे हो मानिकम भाई? कौन है तू? मैं हूं आपके मालिक का बेटा। हाँ हाँ बेटा पांडे, मेरे मालिक का बेटा पांडे। क्या अरे, हुआ? अरे रे अरे रे 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 रे, मैंने बिना पहचाने तुमसे पूछा कौन हो अरे तुम? भैया, मुझे छोड़िए ना माफ इस कर बात दो को। बेटा। मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो। आखिर ये हुआ कैसे? मैंने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? अरे रे 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 रे, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मुझे चाचा माफ कहाँ कर है? दो। जब तुम्हारा घर नीलाम हो गया तो जो तुम्हारी चाची है वो तुम्हारे चाचा को लेकर उनके घर चली गई। अरे रे रे रे, मैंने बिना पहचाने पूछ लिया कौन हो? मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारा घर चला गया ये सोचकर फिक्र मत करना, ये मानिकम का घर है ना, उसे ही अपना घर समझना बेटा। क्या सोच रहे हो बेटा? पता है मैंने अपने घर को बहुत मेंटेन करके रखा है बेटा। तुम बिना किसी तकलीफ के चैन से आराम से वहां रह सकते हो। चलो ना बेटा। अरे रे रे, मैंने बिना जाने पूछ लिया कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बारिश आई, बारिश आई। अरे बारिश चलो आई। तो तू है? घर का काम तो अभी तक हुआ नहीं, रोड वालों को यहाँ लेकर आते हो और तमाशा कर रहे हो। हाँ भाई कौन हो तुम? हे, बताया था ना। हाँ तुम्हें पता है ये कौन है? कौन हो सकता है? कल तुम्हें मुफ्त में शराब पिलाई होगी, वही होगा और भला क्या? ए, ये जो हमारे मालिक थे ना उन्हीं का बेटा है। पांडे तुम गलत नहीं समझना, ये जो है ना मेरी बड़ी लड़की है शुभ लक्ष्मी, थोड़ी जुबान की कड़क है। और ये मेरी दूसरी बेटी चंद्रिका, 8वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसे अब घर पर बिठा दिया है। अच्छा पांडे, तू वहां उस झोपड़ी में जाकर रह लेगा क्या? वहां पर? हाँ। आपने तो बोला था कि अपने घर पे रखेंगे। ऐसा बोला और था? हाँ ये सब नहीं चलेगा पांडे, तुझे वहीं पे रहना पड़ेगा। वहाँ पर परम शिवम नाम का एक गुंडा कभी कभार पत्ते खेलने आता है, तू जरा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है?
ए कौन है रे? अंदर का सामान उठा के बाहर फेंक। अरे इसे उठाकर फेंक। हे, कौन है तू? शिवम, परम शिवम। यहाँ बिना मेरी इजाजत के एक चींटी और एक कौवा भी नहीं उड़ सकता। मैं ना तो चींटी हूँ और ना ही कौवा। अरे क्या हो रहा है बाहर? भाई ने फोड़ दिया उसको। तेरे एक चाटे में कितनी पावर है मुझे पता चल गया। हैं? अगर और एक चाटा मारा ना तो मैं मर जाऊंगा और तू मर्डर केस में अंदर चला जाएगा। लोगों के वजह से ही सर उठा के मैं जी रहा हूं इस गांव में। इज्जत मत बिगाड़ना। तू यहाँ पे रह सकता है। चलो रे। किसका बच्चा है पता नहीं, अपन को इसका सपोर्ट एकदम करना बराबर चाहिए हो गया ना। चाचा जी। ए पलनी, जो मारपीट में शामिल होते हैं आखिरी तक बिछड़ते नहीं है, ऐसा मालिक सत्यवान ने बोला है। सत्यवान कौन है वो चाचा जी? अरे जिसने शराब पिलाई वही सत्यवान। वो बोल रहे हो तो फिर सही होगा। ए देख पांडे, तेरी पुरानी कहानी सुन के मैं बहुत बार रो चुका हूँ। जब तुम परम शिवम के घर पे आए ना तभी से तुम्हारी सारी तकलीफें गायब हो गई है। पांडे आज से तुम सब लोगों का भाई है। शराब दो इसे। पिला इसे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों पांडे इतना शक क्यों कर रहा है? मैं पूरी रात जग के तुझसे बात करूंगा पर जहर नहीं दूंगा। ये परम शिवम बोल रहा है। ये देख, आज के बाद तू ये गांव छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मुझे यहीं जीना पड़ेगा। मेरे पिताजी ईमानदार थे और उन्हीं की तरह मुझे भी जीना है। फिर ठीक है। सुनो, जब देखो यहाँ मिट्टी से खेलते रहते हो, सुनो। पूरे घर में धुआं धुआं कर देते हो। सारी अजीब साफ हो। सफाई कौन करेगा? कब से आवाज दे रही हो, यहाँ सुनाई जाके नहीं दे रहा है खेल क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। मैं जो मांगूंगी वो तुम दे दोगे क्या? क्या कह रही हो तुम? ये देखो, तुम्हारे लिए इडली और चटनी लेकर आई हूँ। आज तो तुमने दे दिया, रोज कौन देगा? तुम एक बार हाँ तो कहो, पूरी जिंदगी खिलाऊंगी। पापा, आपने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ही कहा था ना? लेकिन देखिए, वो तो ढंग से बात भी नहीं करता। पापा, अब से ना मुझे आपसे बात करनी है ना माँ से बात करनी है। दीदी से बोलकर मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। आप दोनों बस बैठे बैठे देखते रहना। बहुत नाच मत, जमीन उसे झेल नहीं पाएगी। दीदी, क्या है? क्या तुम्हें लगता है मुझे पांडे को भूल जाना चाहिए? सही है, भूल जाओ उसे। ये क्या दीदी, पता है ना पापा की इच्छा थी कि मैं पांडे से शादी करूं। उनकी बहुत सारी आशाएं थी, वो सब पूरी हुई क्या? तुम्हें वो पसंद नहीं किया? अपनी माँ के बारे में तूने कभी कुछ पूछा है क्या? कैसे बेचारी चली गई वो? बहुत खूबसूरत दिखती थी। जल्दी होने की वजह पापा ही तो थे। हर दिन शराब पीकर आते थे, बहुत मारते थे और मेरे सामने ही मारा करते थे। ये सब देखकर ही तो मैं बड़ी हुई, इसीलिए तो दिल इतना कठोर हो गया है। पांडे को देखते ही मुझे पापा की याद आ जाती है, इसीलिए। बेवजह इतना सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इडली अच्छी है ना? दीदी चल तो। कभी नहीं समझोगे।
दीदी तुम चलो, मैं आती हूँ। दांत किस रहे हो? ए, चल चल दीदी। मेरे साथ, मैंने कहा ना चल। दीदी रुको ना, चल 2 मिनट। कुछ नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है, 2 मिनट रुको ना, रुक जाओ ना। ए बेटी, वो तुम्हें क्या है देखता बुड्ढी? तक नहीं, आके अपना काम करना। आजा। हे मारी काटना यार, क्यों इतना लेट कर रहा है? डालो डालो, कोई भी पत्ते डालो, जीतूंगा तो मैं ही। ये देख रमी आ गया, रमी मिल किसे गया यार। खेलने नहीं आता उसके साथ खेलेगा तो जीतेगा ही डालो ना। डालो डालो हाँ, डालो। डाल डाल। जितना पैसा था वो सब तो डाल दिया, अब क्या? ए, तुम लोगों ने बादशाह को कभी देखा है क्या? मैं ही हूँ। अरे लेकिन खेलेंगे कैसे, मुझे तो डालो पता ही डालो नहीं है। डालो, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। पत्ते तो लग गए। कुछ भी कर ले, जीतूंगा तो मैं ही। पत्ते डाल। ले ऐसा क्या? टिक्के टिक्के। ये ले। कहा था ना मैंने, मैं ही जीतूंगा। मैं हूँ बादशाह। हाँ, हाँ मुझे भी मारना चाहिए था। तेरी तो। वाइन शॉप में आके देख तुझे कितना मारता जा। हूँ। भैया अरे भैया, क्या हुआ, ये भागता हुआ क्यों आ रहा है? पुलिस की गाड़ी आ रही है भैया। हाँ, क्या हुआ? क्या रे? निकलो यहाँ से जल्दी। अरे देख क्या रहा है, चल अरे चलना जल्दी, अरे रुक निकल जा। यहाँ से, चल चल। अबे चलना, पागल हो गया है क्या? चल। हे, रुक जा, कहाँ जा रहे हो? हे, अरे एक जोकर आता ना तो मैं तो जीत ही गया था यार। हे, कहाँ गया तुम्हारा वो परम शिवम? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है? अरे वो मेढक मुंह वाला, अरे केरला से स्पिरिट आ रहा है ना, इसीलिए गया है वो उधर। क्या हुआ आज, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है? मैं बताता हूँ पांडे, वो एक लड़की से प्यार करता है। क्या बात कर रहा है? उस बारे में बात मत कर। हे तू नाराज क्यों हो रहा अरे है? छोड़ना यार उसे। उस लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस लड़की ने क्या बोला? मुझसे प्यार करने की तुम्हारी औकात कैसे हुई, ऐसा बोला उसने। ये कोई लड़की है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिली क्या? अरे जाने दे, छोड़ उसे। मैंने भी समझाया था, मेरी बात सुनता है क्या वो? हे, हैं? लगता है आज हम फंसने वाले हैं। पुलिस। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घर जा रहे साहब। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। तेरी नजरें कुछ और कह रही हैं। हे, इज्जत से चला जा, फिर यहां नजर आया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ ठीक है साहब। पांडे, पांडे, हे, पागल हो गया क्या तू? हे मुतु, क्या कर रहा है तू? हे, चाकू नीचे फेंक। पागल हो गया क्या तू? फेंक इसे। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है? हाँ दिमाग खराब है, अनाथ हूं ना मैं, इसलिए वो मुझे मना कर रही है। हे, तू बेवकूफी कर रहा है यार। हाथ काट लेने से वो तुझे प्यार करेगी क्या? पांडे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैं बता नहीं सकता कितना करता हूं, पर वो समझती ही नहीं है, मना कर देती है। हे, रो मत यार। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता है। ऐसा करके तूने शादी कर भी ली तो शादी के बाद तुझे प्यार मिलेगा क्या? मेरी बात सुन, तू जैसा भी है ना, वैसे तुझे जो अपनाती है तू उसी से प्यार कर, तभी तू भी खुश रहेगा और वो भी खुश रहेगी। अब बता, तू उससे प्यार करेगा? नहीं। तू उसे मारने गया था, वो गलत है ना? हाँ गलत है। शुभ लक्ष्मी, क्या क्या बात है? डरो मत, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुमने जो कहा वो सही कहा।
तुम्हारा मेरा कभी रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ इसलिए तुम्हें गाली दी ऐसा मत सोचना। माफ कर दो मुझे। अरे नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। चलता हूं। चंद्रिका, चंद्रिका, क्या? अब ये क्या मछली लेकर आए हो? पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? रुको, अभी लेकर आती हूँ। सुनो, पानी। अब आराम से। दो। कोई बात नहीं, दो ना। हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ? चलता हूँ मैं। बाप रे। सबको नमस्कार। ये लो, पकड़ो। हाँ, तुम भी लो। हे भगवान, इन दोनों की जीवन में खुशियां बरकरार रहे। ये लो, बांध लो। हे भगवान, इन्हें खुश रखना, जल्दी ही ये पिता बने। अरे अरे, ये क्या पैर पे क्यों पड़ रहे हो? अच्छा, खुश रहो, खुश रहो। अरे क्या कर रहे? चाचा इधर लाओ ना। दे, ये लो बेटी, तुम भी रखो। भगवान से अच्छे से प्रार्थना कर लो। बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? घर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। सिर्फ लड़की मेरी है। मैं शादी नहीं करूंगा ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तुम। मैं? मैं अपनी जिंदगी में दो लोगों से जुड़ गया हूं, एक लड़की की वजह से। एक, जब से मैंने होश संभाला है, एक बार भी अपनी मां की शक्ल नहीं देखी। मुझे मेरी चाची पनौती समझती हैं, जानती हो तुम? और मैं कौन हूं? बोलो, बोलो ना। चिल्लाओ मत, दीदी सुन लेंगी। दीदी कब की सोचूगी? ठीक है, तुम्हारी दीदी मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा था दीदी कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन फिर अचानक हमारी खुशी देखकर उसने हाँ बोल दिया। मुस्कुरा क्यों रहे हो?
पांडे, तूने मेरी जान बचाई इसलिए तेरी शादी करवाई, ऐसा मत सोचना कभी। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं उसे दुखी नहीं देखूंगी। एक बात और, चंद्रिका अभी बहुत छोटी है, तुम पर बहुत विश्वास करती है। उसे किसी बात की तकलीफ मत देना। तकलीफ देने के लिए मैंने उससे शादी नहीं की है। जो मेरे दिल को अच्छा लगा मैंने वही किया है। क्या हुआ दीदी? कुछ भी नहीं। रुको, दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा है खुशखबरी कब सुना रही हो? कब होगा? ये लो। चंद्रिका, अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हे, चंद्रिका, ये लो पांडे। हाँ भैया, तुम्हारे पैसे। ठीक है। हाँ। अरे रुक रुक रुक, अब तू जा। ठीक है भाई। ए पांडे, तुझसे मिलने के लिए ही मैं उड़ के आ रहा हूँ। क्या हो गया? तेरी जिंदगी का दिया जलाने के लिए भाई आया है। बात क्या है बताइए। काम खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। पैसा ले लिया क्या? ये देखिए। इससे क्या होगा रे पांडे? बात यह है कि मैं जो बोल रहा हूं अगर वो काम करेगा ना तो एक दिन में 1000 रुपया कमा सकता है। काम क्या है? तू सोच मत, चल मेरे साथ चल, बताता हूँ। वैसे इस काम में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। अब मुझे पता है तू बहादुर है, मुझे तेरे ऊपर कोई शक नहीं है, फिर भी सिर्फ इतना ही काफी नहीं। सोचे समझे कुछ भी बकते जा रहे हैं आप। हाँ? अरे कान को छोड़ पांडे, दर्द हो रहा है। वो चिल्ला हॉस्पिटल पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को एक हेल्पर चाहिए था। बोल रहे थे थोड़ा हिम्मत वाला आदमी मेरे पास लेकर के आओ। देख, अगर तुझे काम नहीं करना है तो बोल दे। बॉडी के पास खड़े होने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए होता है। ऐसे किसी आदमी को मैं ढूंढ सकता हूँ। हाँ, मुझे बॉडी के साथ खड़े रहने के लिए बोले थे, लेकिन बॉडी को मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं दी। हे परम शिवम, क्या हुआ? मैं सोच के बताता हूँ। तेरे सोच के बताने तक नौकरी इंतजार नहीं कर सकती है, सोच ले। हाँ, सुनो, दीदी कह रही थी कि इस घर पर बैंक का बहुत कर्जा है, कुछ पैसों का इंतजाम हो सकता है क्या? दीदी पूछ रही थी। ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। सुनो, आते वक्त थोड़ा रसोई का सामान लेते हुए आना और इससे मत भूल जाना। तुम जाओ। पांडे, जॉनी लीवर की कॉमेडी से इतना नहीं हंसा, उससे ज्यादा तो तुमने मुझे हंसा दिया है। हे, अगर है तो बोलो, बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाइए। अरे और क्या बोलूं, मेरे पास आके 25,000 की जगह 75,000 बोल रहा है। मेरा नाम परम शिवम है, लेकिन मैं शिव नहीं हूँ। इतना पैसा तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। पांडे, शादी के बाद ये सब परेशानियां आती हैं, हमें उसे ठीक करना पड़ता है। उस दिन मैंने तुम्हें एक बात बोली थी ना, तू अगर अभी भी तैयार हो ना तो 25,000 रुपए तुझे देता हूँ। तेरी आधी मुसीबत का हल हो जाएगा। अरे पत्ते फेंकना। अरे क्या फेंकूं, हर बार मुझे खराब पत्ते मिलते हैं। अरे आ जाओ पांडे, तुम्हारा इंतजार था, आ जाओ आ जाओ। और दूल्हे साहब, लाइफ तो रंगीन चल रही होगी, है ना? ये गेम जीतने की सोचना भी मत तुम। तुम लोग तो एक को नहीं संभाल सकते। पांडे, तू खुश नसीब है। क्या कर रहा है? अरे खेलने में उल्टा सीधा होता है तो मारेगा क्या? हाँ, अजीब थोड़ा। आदमी है तू भी यार।
अरे पांडे छोड़ 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 छोड़। क्या झगड़ा करते रहते हो अरे अरे फालतू में। वाह, अरे राउंड 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 राउंड, अगला राउंड। डालो डालो और डालो, अरे और डालो, 150 जितना डालना डालो। ये मेरी तरफ से और बाकी का देता हूं ना। खेल उधारी में नहीं होता है, पैसा है तो डालो, वरना चलो हवा आने दो। ये ले, मेरे भी लगा दे। डाल। अरे अब जल्दी पता डालो यार, गुस्सा मत दिलाओ, चलो। अरे तू चुप करना। कितने गंदे ऐस, क्या पत्ते हैं। इस बार भी जीत गया। हर बार यही जीतता है। राउंड 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 राउंड, डालो 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 डालो, अरे और डालो, अगला शाबाश, खेल, चुप अगले हो खेल जा, के लिए डालो। लेके उठाऊं मैं। अरे डाल डाल, मालूम है तू जीत पूरा गया है। मेरा। क्या बात है, आज तो तकदीर साथ दे रही है। अरे डालो डालो और डालो, किसको डालना है डालो और डालो। मेरा भी एक 50 पैसा देता हूं ना। गांव छोड़ के जा रहा हूं क्या? अरे गांव छोड़ने वाले की बात नहीं है, पैसा है तो खेलो वरना जाओ। अरे जान से मारेगा क्या? वो देखो नीचे गिर गया। अरे क्या कर रहे थे उसको यार? इतना गुस्सा क्यों आता है यार? निकाल उसे, लेकर आओ उसे। कमाल करता है यार। बाहर निकालो इसे। ऊपर लाओ, ऊपर लाओ। यार अच्छा होता है यार खेल। पांडे क्या करता है तू भी यार? सुबह सुबह जुए निकाल रहे हो क्या? अरे जा 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 जा, निकाल अपना काम कर। बाप रे, ये कभी ऐसे काम धंधे पे काम नहीं धंधा जाते। चलेगा तो पता ऐसे नहीं खेलते बाहर बैठ खेलते के कंटाल कितनी आ बकवास जाएगा। करते रहते हैं। सुबह उठकर काम पे अरे जाना दे, दे, चाहिए, दे। पर ये इन्हें क्या तो कुछ चिल्लाने सूझता लगी ही नहीं। सुबह-सुबह? बस शाम को शराब पीकर घर आ अरे जाते हैं। मैंने जिसे शादी की वो इतनी तकलीफ दे रही है, तो जिसे मैंने पैदा किया वो कितना तकलीफ देगा? बिना लड़े नहीं रह सकते। सुनिए, ये सुबह सुबह उठ के ये क्या लेके बैठ गए हैं? अरे कुछ नहीं, वो मेला आने वाला है ना, तो तेरे जैसे चेहरे का ये नकाब बनाया है बच्चों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है ना? ओह, मुझे रखकर नकाब बना रहे हैं क्या? अरे किसी और का चेहरा मैच ही नहीं होता तेरे पे। अच्छा, तो चेहरा देख के तुमने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं क्या? अरे नशे में था तो चेहरा समझ नहीं आया। अगर होश में रहता तो कभी तुझसे शादी करता क्या? अबे बे बे, मारना मत। हाँ, मारेगी तो रात में तू जो मांग रही थी ना पैसा, वो दूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। कितनी बार मारूं मैं आपको? कितनी बार भी चाहिए मार लो, मेरे पास शर्म आया कुछ नहीं है। ए, अगर बिना पैसे लिए आज घर आए ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तुम कौन सी इंसान हो? हे भगवान, साल के 365 दिन भेष बदल के जीता हूँ, कभी तुम आंखें खोलो। एक मिनट भी आपने आंख खोल के मेरी तरफ देखा है क्या? हाँ भगवान, मैंने जो बोला वो आपको सुनाई दिया क्या? हे परम शिवम, अब भगवान जी पांडे का रूप धर के आ गए तू क्या? बुला रहा है तो मैं ही आऊंगा ना, तेरा कार्तिक थोड़ी ना। ओरिजिनल है क्या? क्या हुआ, मुझे ढूंढते हुए अचानक इधर आ गए? अच्छा, उस दिन आप कोई नौकरी की बात कर रहे थे ना? लेकिन तुमने तो मना कर दिया था मैं ना। करने को तैयार हूँ। हे, तू सच बोल रहा है क्या? अरे हाँ यार, वो पहले पैसे लेके दे देना मुझे। ए पांडे, तूने भाई को सब बता दिया ना, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ? कनगो, जैसा तुमने बोला था वैसा इस लड़के को लेके मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इससे अच्छा लड़का तुम्हें ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ बता दिया ना इसको? वो सब मैंने बता दिया है। यह देखो पांडे, कनगू को मैंने मामले के बारे में सब बता दिया। अच्छे से करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ? ए, पांडे, मारी की गाड़ी आ गई तो समझ लो कि अपन के काम आ गया। चल गाड़ी से उतारते हैं, आजा। ओ परम शिवा, खड़ा क्यों? आजा ना। हैं? क्या मुझे भी बॉडी उतारनी पड़ेगी अरे क्या? चल यार, अभी तेरा कुछ घटने वाला है क्या? हाँ। क्या मारी, आज एक ही है क्या? हाँ एक ही है। हाँ ठीक है, निकाल निकालो। हाँ, चल पांडे, देख यही है। हाँ? एक नंबर का कमीना मारी। मारी, हाँ ये है अपना पांडे। हाँ। नया नौकरी पे लगा है।
आज के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है। ए, आराम से। अगर पकड़ूंगा नहीं तो लाश उठ के भाग जाएगी क्या? ए, देख देख देख, गिरा मत देना, आराम से ले ले। छी, लगता है बिना नहाए मर गया। कितनी बदबू कर रहा है। ए, डॉक्टर अभी आ जाएंगे, तू जा यहाँ से, चल चल। ए, निकल निकल करके बोल रहा है, कोई बात है क्या? डॉक्टर को मैंने बोला है ना, अभी तू जा यहाँ से, बाद में बात करेंगे इस पर। जा अरे चल। यार तू भी पैसे मांगिए ना। अरे पैसे के लिए बोल दिया, मिल जाएगा तुझे। ए, तू यहीं पूछिए रुकना, तो सही। जाने दे मुझे। ए, पांडे पांडे, अपना काम अरे पकड़ करके आना। पांडे, अभी काम शुरू होने वाला है। आजा आराम से, आजा 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 आजा, संभल के संभल के। हाँ, डरना नहीं, सब अपने आदमी लोग हैं। आजा। हाँ, बस बस बस, रख दे। देख, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। अरे छोड़ से, काम अच्छा कर रहा है तू, इसके बारे में सोचने का नहीं, रोज का काम है ये। चल डॉक्टर से मिलते हैं, आजा। अगर उन्होंने ओके बोल दिया ना तो पक्का है तेरा। आजा। आजा आजा। सर। कौन है? सर, मैंने बताया था ना वो लड़का यही है। तेरा नाम क्या है? पांडे। सबको समझा देना इसको। सर, सब कुछ बता दिया मैंने, सब चीजों में राजी कर लिया इसे। अभी ये एडवांस कुछ देने के लिए बोल रहा था साहब। ठीक है, दे दे। ठीक है साहब। यहाँ पर कोई पूछेगा कि तू कौन है तो क्या कहोगे? अंदर जो लाश है मैं उसका रिश्तेदार हूँ, उसे ले जाने के लिए आया हूँ। गुड। काम सिखा देना, समझ गया ना? ठीक है साहब। चल पांडे। है पांडे, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, तू स्टूडेंट है, समझ गया ना? जरा औजार निकाल। अरे ये नहीं यार, उस ट्रे में से। क्या बोलते हैं इसको? चाकू। बराबर बोला तूने। राइट है। अच्छा, शराब पिए क्या तूने? नहीं, जब मैं काम करता हूँ तो नहीं पीता। हाँ? तो फिर कब पीता है? काम खत्म होने के बाद। हाँ? वो सब दूसरे काम के लिए है। अपने धंधे में सब कुछ उल्टा चलता है, पहले शराब पीने का फिर काम शुरू करने का है। इसमें ऐसे ही चलता है। ये जो शराब है ना, इसके सामने सब के सब पानी है। एक गिलास पिएगा ना तो समझ में आएगा। ले, अरे पहले उसे नीचे रखना। एक बोतल पीने के बराबर है ये, मार दे, मस्त चढ़ेगी। क्या है, शुरू में थोड़ी उल्टी आएगी, लेकिन वो सब सोचने का नहीं है। इसका नाम है पुरुषोत्तम, उम्र 52 साल है, एक्सीडेंट में मर गया बेचारा। पहले इसे ऐसे मार्क कर लेने का, तभी कटिंग पोजीशन क्या है हम जान सकते हैं। फिर चाकू उठाकर यहाँ आधा इंच अंदर घुसा दे और ये सीधा नीचे तक खींच दे। ऐसे, हाँ, ये नीचे तक पूरा उतार दे। इसका सब कुछ अपने सामने होता है, कोई नहीं देखा होता है इसका। देख, आराम से देख और सीख, जितना देखेगा उतना ही सीखेगा। ये जो जगह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह को ना ऐसे पकड़ने का और ऐसे काटने का, ऐसे 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 जोर से थोड़ा दबा के। हैं, देख सर, ऐसे बिल्कुल 2 हिस्से में खुल जाएगा, ताले की तरह। अंदर दिख रहा है? दिख रहा है अंदर क्या है? देख। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। कुछ तो हुआ है। तुम इतने डरे हुए क्यों? बताओ क्या तकलीफ है? तकलीफ खत्म हो गई। इस घर पे जितना कर्ज था मैंने चुका दिया है। ये क्या कह रहे हो?
कैसे किया? हे, अभी पैसे मिल गए ना? तो फिर कहां से मिले, कैसे मिले पूछ रही है। शराब की बोतलों को धो धो कर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं, इसी बारे में सोच रही है ना? ये नौकरी करने से तो अच्छा था जो पहले कर रहे थे वही करते। वो कहाँ कोई चोरी वोरी का काम कर रहा है और ना डाका डालता है। वो घर का कर्जा चुकाने के लिए ये सब कर रहा है ना। ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है ना। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तो वो तेरे बारे में बहुत सोचता है। इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा, वो तेरे बारे में भी सोचता है। अपने घर की बातें ना घर पे जाकर करना, यहाँ काम करो। चलो चलो आओ। अब देखो बातें करती रहती हैं, काम तो करना ही नहीं है। हाँ, रोको रोको रोको, होल्ड ऑन। केस नंबर 38 यही है। उठा इसे, उठा 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 उठा। हाँ देख आराम से। हाँ, चल उठा। देख पांडे, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही है, धीरे धीरे सीख जाएगा। चल उठा ले आराम से, संभाल के। देख फिसलेगा रे। चल उठा, चल रख 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 रख। 2 हफ्ता हो गया इसको मरे, अब जाके पीएम की परमिशन आई है इसकी। आज ही इसके रिश्तेदार ढूंढते हुए आए ऐसा लग रहा है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, पोस्टमार्टम। अरे वो सब मत देख रहे, वो सब मैं सिखा दूंगा तुझे आराम से धीरे धीरे। अच्छा एक बात और पांडे, अगर कोई जरूरी केस आएगा ना तो मैं और डॉक्टर देख लेंगे। उस दिन तुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? हाँ, आराम से आराम से। ऐसे घुमा दे। हाँ ठीक है ठीक है। लगा दे इधर। हाँ उठा, पैर पकड़ 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 पकड़, पैर पकड़। बस रखते। टेलर के बाद अपन इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अरे वो कपड़े काटता है, अपन लाश काटते हैं। और क्या शर्ट पसंद आ गई क्या? काट के सिला के पहन लेना। इसे ऐसे रख के कर 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 काटेगा ना, तरबूज की तरह ओपन हो जाएगा फटाक से। हाँ खींच ले इसे। अब ऐसे दबा के फाड़ दे। इसे ऐसे सीने पे रख के ना खींचेगा नीचे तो पूरा सीना खुल जाएगा एकदम 2 हिस्से में। अरे वो मर गया, क्यों रोता है तुम लोग? चुप हो जाना, चुप हो जाइए। बेटा पानी में गिर के मर गया, माँ आंसू बहा के मर जाएगी लगता है। हाँ ऐसे ही बराबर, ऐसे बढ़िया। हाँ खींच दे। हाँ नहा दे आराम से नहा ले ठंडे पानी से। ये ना साबुन वाबुन लगा के। दीजिए अरे क्या कर रहा है रे? अरे चलिए। मुझे नहाने की आदत नहीं है रे ठंडे पानी से। अरे मत, ठंडी लग रही रे। बढ़ेगा। सामने से हटाओ। मारी हटो इस सामने केस को से। तो जिंदा पहुंचा हॉस्पिटल तक। हाँ चला रहा हूँ, सामने कितनी भीड़ है। चलो उतारो उतारो, जल्दी उतारो। चलो जल्दी 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 निकालो करो। निकालो जल्दी। चलो आराम से आराम से, संभाल के। संभाल कर। हाँ ले चलो। कल एक मस्त शॉर्ट फिल्म देखा यार, क्या लड़की है पता है क्या तुझे? एकदम मस्त परफॉर्मेंस। अपनी वो गर्लफ्रेंड है ना, उसका हस्बैंड दुबई से लेकर आया ऐसा बोल रही थी। तेरे को देखने क्या?
हे चल निकल। क्या यार, मैंने बताया था ना तेरे को, उसे चप्पल से मारना चाहिए। यार वो मर गया। क्या बात कर रहा है? अरे मैं सच बोल रहा हूं, मर गया वो। अच्छा ये कितना है, 55 है या 56 है? 50 के बाद गिनती छोड़ दी मैंने। हे भगवान, अगर कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे इस तरह यहां मत भेजना। अब इंश्योरेंस कंपनी की नजर में अगर तू आया ना। देख मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूं। ठीक है छोड़, चल बॉडी को मॉर्चरी तक ले जाते हैं। हाँ। चल यार चल। हाँ। कनगू, हाँ सर। बॉडी को ठीक से स्टिच करके डिस्पोज कर देना। ठीक है सर। हाँ। सुनो, मैं जा रही हूँ। हाँ। पांडे तू यहाँ क्यों आया रे? तुझे आ जाने के लिए मना किया था ना। छे। जो बोलता हूँ वो करता नहीं, और जो नहीं बोलता हूँ वो करता है। भाई ये पुराना सैंपल यहाँ पे क्यों रखा है आपने? पांडे आंखों से सिर्फ देखा नहीं जाता, कभी कभी बंद भी रखते हैं उसे, समझा? मेरी बात समझ। हाँ। इस पुराने बोतल पे आपने उसका नाम क्यों चिपका रखा है? पांडे चिल्ला मत, डॉक्टर ने सुन लिया ना तो। यहाँ चल क्या रहा है? देख पांडे, ये सब फैसला करने के लिए फॉरेंसिक हेड, चीफ टेक्नीशियन सब है, मैं और तू नहीं है, समझा ना मेरी बात? ए पांडे, बेवजह मामले में दखलंदाजी मत कर। तुझे पैसा चाहिए तो लेकर चलता बन। मुझे लात मारता है। तू तो ऐसे टेंशन में है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में पहली बार इस तरह का काम हो रहा है। ऐसे गुनाह हर जगह हर हालात में होते रहते हैं पांडे, आंख बंद करके रखने का। एक बात जानता है, अपना डॉक्टर ना इस समंदर का छोटा मछली है, बड़े बड़े शार्क हैं इस तरफ। हॉस्पिटल में जो होता है अगर वो बाहर पता चल गया ना, सिर्फ अपना सर नहीं बल्कि डॉक्टर का भी सर फंस जाएगा इसमें। इतना खतरनाक है ये शरीर बेचने का धंधा। हॉस्पिटल में जो जरूरत है ना वो पार्ट चोरी करके रख लेते हैं लोग, और डॉक्टर जो है ना रिपोर्ट में चेंज करके लिख देता है अपने हिसाब से। यही इस बिजनेस का हकीकत है। अपन सब कुछ ठीक नहीं कर सकते पांडे, इसीलिए जरा सोच समझ के फैसला करना। ए पांडे, आज काम पे नहीं गया क्या? क्या बात है, आज कोई मरा नहीं क्या? क्या बात है, आज मुरझाए हुए क्यों? मुर्गन भाई, मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ। हाँ, मुझे वो नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर खाने के लिए क्या करेगा? देखिए मुर्गन भाई, मेहरबानी करके मुझे कुछ काम दीजिए ना, चाहे जो भी काम हो मैं उसे दिल से करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ मुर्गन भाई। जो तू बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है ना। अरे ये लोग जो नौकरी कर रहे हैं इनको भगाने की सोच रहा हूँ मैं तो, और तू मेरे से और नौकरी मांगने आ गया। हे, तू लाशों के साथ काम करता है, मेरी मशीन पे हाथ रखेगा तो मशीन भी बदबू मारेगी, समझ गया? चल चल चल, उठ जा, भाग, चल या।
क्या हो गया तुझे? अब इस तरह से शराब पीकर घर में आया करेगा क्या? कुछ सोचता क्यों नहीं अपनी बीवी के बारे में? मैंने कहा था ना तुझसे इसका ख्याल रखना। तुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। इस दुनिया में और कोई मर्द नहीं मिला क्या इसे? किसी एक के लिए अपनी जान गंवा दी बेचारी। क्या तू भी? ताज़ा है। तेरे से अरे ये थोड़ा इधर से लगा देते हैं तेरे। आजा पांडे, तू वापस आएगा मुझे पता था। अरे क्या देख रहा है? कुत्ते का रूप मिलेगा तो भौंकना ही पड़ेगा ना। ये भी काम कुछ वैसा ही है। क्या पांडे, समझ में आया? नहीं, जो बात बोल के समझ में नहीं आती देख के समझ में आ जाएगी। तुझे भी बहुत कुछ देखना बाकी है पांडे। चल चल बाहर जा, बाहर जा। अरे बाहर जा ना। क्या हुआ? हाँ? चल चल, बोला ना बाहर चल। नमस्ते साहब। नमस्ते। ठीक है सर। अरे ऐसा क्या देख लिया? बोलना। अरे बोलेगा तब तो हमें पता चलेगा। है? अरे ऐसे बैठे रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? पांडे भाई, पांडे भाई, क्या हुआ? आपके घर पर बहुत भीड़ जमा है भाई। ए, क्या हुआ रे? मुझे नहीं पता भाई क्या हुआ।
राजा, तुझे एक बेटी हुई है। डिलीवरी अच्छे से हो गई है। बीवी की तकलीफ को समझना। हाँ, अच्छा चलो चलते हैं, हम चलते हैं। अरे भगवान, इसकी दवा पर ध्यान देना। हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे। क्या परम शिवम, बैल भी तुम्हारी तरह हिलडुल कर चल रहा है? हाँ? क्या बात है? लगता है बैल को पानी की जगह शराब पिला दिया है, इसलिए इतना हिला डुला रहा है। चाचू, मैंने उसको दिया था पर उसने पिया नहीं। अपना ब्रांड उसको पसंद नहीं आता चाचू। है बैलों का ब्रांड तेरे को क्या पता है रे बेवकूफ कहेगा। सही बात मिला। थैंक यू चाचा। ये उसको दे देना और ये इधर दे देना। अरे बॉटल देना है यार। तो फिर अपन को चल के जाना पड़ेगा चाचू। ए पांडे, तू चाहे मुझे कितना भी मारता है, बस शराब ला के देता है। अरे ए तू अच्छा इंसान है, ये तूने मुझे बता दिया। ए देख, मैं कौन हूँ तुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? जरा इधर आना भाई। उधर क्या हुआ? अरे कार के अंदर एक आदमी है, लाश की तरह पड़ा हुआ है। ए पांडे, कहाँ जाता है? तुझे छोड़ के मैं भी आता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। पांडे क्या हुआ रुक ना। भाई? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ए पांडे रुक जा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हो गया? क्यों इस कार को सब लोग घेर के खड़े हैं? हटो। कौन है रे? चादर ओढ़ने के बाद प्लास्टिक ओढ़ के सोया। ए हटो 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 हटो। अरे कोई भी निकालो जल्दी ना नहीं इसको। करेगा, मर्डर केस है। पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन क्या? होगा, उसके बाद बॉडी निकलेगी। अरे तू क्या हॉस्पिटल का डॉक्टर है? चल जा। पूछा ना, बड़ा हॉस्पिटल का डॉक्टर है ये। पूछ, तू डॉक्टर नहीं है ना, इसलिए मैंने पहले मना कर रहा था। मत जा मत जा। ए मार मत। मरे हुए की बदबू मैं पहचानता हूँ। हटना यार। खुद को डॉक्टर आगे समझ पुलिस रहे आ गई। हो। उधर आगे। देख, यमराज आ रहे हैं। ये गाड़ी की राशि बड़ी अच्छी है, एक दिन में 4 लोग को मारे बिना नहीं छोड़ती है। ए तू कहाँ जा रहा है? एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आ गई। अरे छोड़ो अभी, सब लोग कर लेंगे अपने आप। अरे देखो कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? परम शिवम, पगला गए हो क्या एकदम से? ज्यादा चढ़ गई क्या? तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? इतने नशे में नहीं हूँ मैं। लाओ भाई, लाओ चलो। क्या स्ट्रेचर पे झुक के बैठा है, उसे सीधा अरे कर। तू रहने देना यार, तू क्यों? चलो 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 चलो। यार यार, रास्ता खाली करो भाई। मुझसे बात कर। ए चलो हटो यहाँ से, हट जाओ। ए क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? फोड़ डालूंगा मैं। भाई समझ में नहीं आता क्या? हाँ? अरे साहब देखो ना, यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, शराब की गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे ए, हैं। कौन? मैं लफड़ा हाँ, कर रहा तूने पिया है। तेरी ए तूने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो तुझे मैंने वार्निंग दी थी, फिर नजर आएगा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। सब क्लियर करो। ए, बच्चों हटो हटो। कार बच्चों। लॉक है क्या? हाँ। पता नहीं किसकी लाश है। ये तो मर गया। हाँ? हे, जल्द से जल्द सब काम खत्म करो। चलो। चलो। फालतू में अगर पंगे लेगा तो अंदर कर दूंगा। अरे पुलिस से पंगे नहीं लेने का। ए पांडे, समझ में नहीं आता क्या? क्यों इतना गुस्सा हो रहा है रे? कौन है? कौन है रे? कौन है रे? छोड़ूंगा नहीं।
हे, कौन है रे? हे, कौन हो तुम लोग? हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, कौन हो तुम लोग? अगर नहीं बताएगा तो क्या करेगा तू मेरा? हैं? हे, मैं पूछ रहा हूं ना, कौन हो तुम लोग? हे चार्ली, अबे धर्म, अरे कैसे हो? यार कैसा है मेरा दोस्त? कैसा है? क्या तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? अपनी जिंदगी में मैंने जो सोचा था ना, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए देख रहा हूं। अपन जो धंधा कर रहे हैं ना पांडे, उसमें खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुशी में तू शामिल नहीं था यार। लेकिन देखना, भगवान खुद ही तुझे भेज दिया हमारे पास। खैर, मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले सरप्राइज न्यूज है तेरे लिए। हम पुराने दोस्त हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाला, हमारे साथ विश्वासघात करने वाला, चोर चोर बोल के पुकारने वाला वो दामोदर, उसे खत्म कर दिया हमने। इसीलिए हम लोग बेंगलुरु से आए हैं। उसे खत्म कर देंगे, ये हम ही नहीं जानते थे यार। बस हो गया झटके में। पता है कैसे तड़प रहा था बेचारा। बेचारा जान की भीख मांग रहा था हमसे, लेकिन हमने कहा बिल्कुल नहीं। आखिरी समय में उसकी हालत देखने लायक थी। बेचारा ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मुर्गे को काटते समय तड़पता है बेचारा। एक दोस्त ने अपनी बहन की इज्जत के लिए और बदला लेने के लिए इंतजाम किया था, और वो बदला ही हमारे काम आया। ये भगवान का लिखा हुआ नहीं है, शैतान का लिखा हुआ है। तुम लोगों ने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए था। इससे भी बेहतर मौका हम लोग तुझे देते हैं ना। कल उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। उसकी मौत को आत्महत्या बनाना होगा, इतना ही सा काम है। हो जाएगा ना तुझसे? सोचने क्या लगा? उसके लिए जो पैसे चाहिए देंगे ना। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। अब तुम लोग मेरा काम देखना। अरे बाहर निकालो। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। अरे पीछे हटो, चलो हटो, बाहर निकालो। चलो पीछे, चल पीछे, चल। क्या हुआ क्या? चलो पीछे, पीछे 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 पीछे। हटो। सुनता नहीं क्या? मेरे भाई को क्या समझ में नहीं आ रहा हुआ? इसके। हे, किसने मेरे भाई को चल पीछे, मारा? चल पीछे हो, पीछे चलो हो। ऐसे। सर मुझे एक बार अपने भाई का चेहरा दिखा दो हटो, सर। हटो। सर जाने दो, सर उसे अंदर जाने दो। क्या पांडे, देख रहा है ना, आदमी मर जाए उसके बाद भी उसे चैन से नहीं रहने देते हैं। क्या बात है? डॉक्टर इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे हाँ, क्या है ना, ये सब मामला बड़ी जगह का है ना, इसलिए डॉक्टर जल्दी आ गए। इसे मैं हैंडल करूं क्या? देख, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आए ना, वही देखेंगे। और देख, तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं और डॉक्टर सब कुछ देख लेंगे, ठीक है ना? तू जा बाहर। नहीं जाऊंगा। क्या कहा? नहीं होगा? क्या बोल रहा है तू? इस केस को मैं ही देखूंगा। जैसा मैं कहूंगा डॉक्टर को वैसी ही रिपोर्ट बनानी होगी। अबे चुप रहना। नमस्ते सर। क्या रे, क्या हुआ? धमकी दे रहा है क्या? हाँ, इतने सालों से जो गुनाह तुम कर रहे हो वही आज मैं करने वाला हूं। तुझे क्या चाहिए? इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आत्महत्या में बदलना होगा। मैंने आपसे आपकी किडनी मांग ली है क्या? हाँ, सोच क्या रहे हो? जल्दी फैसला करो, नहीं तो बाहर मीडिया वाले खड़े हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मसाला मिल जाए। करता हूं। ब्लाउज निकाल।
तूने जो बोला वो डॉक्टर कर देगा ना? हाँ, जरूर करेगा। पांडे, तूने गलत किया ऐसा सोच रहा है? देख, चिंता मत कर, तभी अपन जीत सकते हैं। देख पांडे, आज के बाद तेरे सारे दिन बदल जाएंगे। कैसे जीना है ये हम तुझे सिखाएंगे। पैसों की बारिश होगी रे, मैं तुझे बताता हूं। क्या बोलता है? हैं? ये पांडे, हम दोस्त हैं और दोस्त की तरह बिछड़ते हैं। क्या यार? अरे छोड़ ना। चार्ली, तू जो बोल रहा है मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसके घर में घुसता तो तुम दोनों से बड़ा आदमी बनता, लेकिन मैं अभी बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। ए, रोते नहीं बेटा, क्यों क्यों रो रहा है? हाँ, चुप हो जा। अरे चुप हो जा। क्या हुआ आला, मुझे दे दे। आज ये लो। आज मेरे पास में चुप करा दी थी मैं बच्ची को। क्या हो गया? नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, नहीं रोते, नहीं रोते। कल रात घर क्यों नहीं आए? कुछ पूछ रही हूँ मैं, बिना जवाब दिए अंदर जा रहे हो। तुमने दिन रात पीना शुरू कर दिया है। दो मुझे। इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी आज से पीऊंगी। क्या कर रही तू? पीने देना उसे, जिससे मुझे खुशी मिलती है। मेरी बीवी को भी वही खुशी मिलनी चाहिए। पांडे, पागल हो गया है क्या तू? हाँ, हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। हफ्ता लेने आ गए। नमस्ते साहब। थाने में आकर नहीं दे सकता है क्या? अरे नहीं चल साहब, जल्दी ऐसा कुछ निकाल। नहीं है साहब। ये लो साहब। हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? सर, आपको मारने वाला कौन है मुझे पता है। वो है पांडे। तू कौन बोल रहा है? मैंने देखा था सर। मेरा सही है, बहुत बढ़िया। अरे यार, मेरा तो इसको गया। बोलते हैं खेलना। अरे पुलिस आ रही है। अरे भाग रहे, भाग जल्दी भाग, निकाल। चल तू, चल, चला जा। क्या हुआ सर? अरे चल गाड़ी में बैठ। अरे सर, मेरी बात तो सुनो। चल सर, अरे शर्ट क्यों पकड़ रहे गाड़ी हैं? निकाल। अरे सर, सर, चल, बाहर निकल। अरे सर, चला आ जा। रहा हूं। आप ऐसे खींच क्यों रहे हैं सर? सर, चल। मेरी बात तो सुनिए सर। सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? चला, चला बोल। सर, ये उसी का घर है सर, यही उसकी बीवी है। तेरा पति कहाँ है? बाहर गए हुए हैं। उसे अंदर छुपाकर बोल रही है कि बाहर गया है। सर, उस लड़की को कुछ पता नहीं, वो जो बोल रही है उस पर विश्वास कीजिए सर। मैं विश्वास कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों होशियारी कर रहा है? हे, इज्जत से तू सच सच बता दे, वरना तेरे ऊपर कई धाराएं लगाकर तुझे अंदर कर दूंगा। मुझे सच में नहीं पता। तुझे नहीं पता? बता कहाँ है वो? नहीं पता। बता दे, कहाँ है वो? सच बोल रही हूँ। नहीं बताएगी? दीदी, नहीं बताएगी तू? दीदी। अरे क्या हो गया? काट डालूंगी तुझे। छोड़ दे मेरी बहन को। चल निकल, निकल। बोलो डॉक्टर। एक प्रॉब्लम आ गया है। वो कौन है मुझे बता दो डॉक्टर। पांडे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मैं तुझे देख लूंगा।
बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? डॉक्टर ने तुझे बुलाया, ये सच है पांडे, लेकिन उनका कोई प्लान है रे, इसलिए बहुत डर लग रहा है मुझे। ए पांडे, पांडे! आओ पांडे, यहाँ आओ। मुझे क्यों बुलाया आपने? जो कुछ भी हुआ है उसे दिल में मत रखना। ये बहुत ही जरूरी पीएम है। अगर मना करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तो करना ही होगा। हम दोनों ने एक ही साथ किया जो ये सह नहीं पाई और इसकी जान निकल गई, समझा? लेकिन बहुत मजा आया। दिस इज सुसाइड। पोस्टमार्टम तू करेगा, लेकिन रिपोर्ट डॉक्टर बदल कर लिखेंगे। उठा टूल्स। इसकी एक दीदी भी है, वो हाथ में नहीं आई। अगर वो हाथ में आती तो वो भी इसके बगल में ही लेटी होती। ये इतनी खूबसूरत दिख रही है, लगता ही नहीं कि एक बच्चे की माँ है। एकदम कड़क।